एवरीवन। तो फिर से स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। तो गाइज़, होली का फेस्टिवल आ रहा है, तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली और एडवांस में, क्योंकि इस टाइम ना सारी लेडीज़ अपने घर में इतनी बिज़ी है ना कि होली पे कई तरीके की चीज़ें बनाते हैं हम लोग। कभी गुजिया बन रही हैं, कभी स्वीट डिश बन रही हैं, कभी मठरी बन रही हैं, और कई लोग तो मतलब 15-20 दिन पहले से ही चिप्स और कचरी वगैरह बनाने लग जाते हैं। तो इस बार मैंने कचरी तो खैर नहीं बनाई है, वो होली के बाद ही मैं बनाऊंगी चिप्स वगैरह, क्योंकि पहले की काफ़ी सारी मेरे पास रखी हुई हैं पिछले साल की। तो यहाँ पर मैं रसगुल्ले की चाशनी की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 गिलास चीनी रसगुल्ले की चाशनी, गुलाब जामुन की चाशनी बनाने के लिए, और 2 गिलास चीनी में मैंने 1.5 गिलास से कम पानी डाला है, और बीच बीच में जो है ऐसे लगातार चलाते रहना है ताकि चीनी नहीं लगे। और ये 12-13 मिनट में पूरी चाशनी मेरी बनके तैयार हो गई थी। थोड़ा हाई फ्लेम में ही मैंने बनाया था। तो यहाँ पर मेरी चाशनी भी उधर बनके तैयार हो गई थी। अब मैंने गिट्स का पैकेट मंगाया था रसगुल्ले का, गुलाब जामुन का। तो इसको थोड़ा हल्के हल्के हाथों से ही मैं आटा गूंद के रखूँगी। फिर इसके बाद 10 मिनट के बाद जो है आटा गूंद के रखने के बाद जब पूरा आटा सेट हो जाएगा ना, तब 10 मिनट के बाद मैं इसकी जो गोलियां हैं ना रसगुल्ले की, वो बनाऊंगी मैं गुलाब जामुन की। तो इस तरीके की जो काम होता है ना, एक्स्ट्रा काम, वो पूरे घर का जब मेरा काम फिनिश हो जाता है ना, मैं तभी मैं शुरुआत करती हूँ ऐसे कामों की, क्योंकि तसल्ली से बनाते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और टेस्टी बनती हैं चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा घी लगाया है हाथों पे। ये बनके तैयार हो गए हैं सारे रसगुल्ले, और इधर तेल गरम मैंने करने के लिए रख दिया है। और ये छोटे छोटे हो गए हैं, कोई थोड़ा सा बड़े भी हो गए, थोड़ा छोटे भी हो गए, और इन्हें जो है मीडियम गैस पे तलना है, और बस फटाफट बनके हो जाएंगे तैयार। और इधर चाशनी मैंने ढक के रख दी है, पहले से ही मैंने चाशनी बना के रख दी थी, ताकि जो तलते जाए ना, उसके बाद गरम चाशनी में मैं एक बार और गरम करूंगी चाशनी इन्हें डालने से पहले, क्योंकि गरम चाशनी में ही डाला जाता है इनको। तो यहाँ पर ब्राउन होने तक मीडियम गैस पे इन्हें तलना है, और फिर इसके बाद ना इन्हें ज़्यादा चलाना नहीं है, हल्के हल्के हाथों से चलाना है, क्योंकि ये फटने का भी इनका डर रहता है। बस ये थोड़ा सा हल्के हल्के हाथों से ना घी लगा के हाथों पे हल्के हाथों से ही इन्हें गोलियां मैंने बनाई थी गुलाब जामुन की। बस ये इनमें दरारें नहीं पड़नी चाहिए, बस इसी चीज़ का इन्हें ध्यान रखना है इसमें। तो एकदम गरम चाशनी में मैंने इन्हें डाला है। तो 15-20 मिनट के लिए मैंने डाल दिया था, और सारी चाशनी जब एब्जॉर्ब कर लिया था रसगुल्लों ने, तभी मैंने ये चाशनी में से निकाली थी इनको। बस बीच बीच में चेक कर लेना है कि सारी चाशनी इसमें जो है एब्जॉर्ब हो गई है कि नहीं हो गई है रसगुल्लों में। तो यहाँ पर इतने टेस्टी बने थे ना, इतने सॉफ्ट बने थे कि मैं बता नहीं सकती। कहते हैं ना, अपने हाथ की बनाई हुई चीज़ों की बात ही अलग होती है। जब मार्केट से लाने से अच्छा है कि एकदम फ्रेश चीज़ें खाओ, अपने हाथ की बनी हुई, और काफ़ी दिन तक चलती हैं। तो इसीलिए जो ये स्वीट डिश वगैरह होती है ना, होली पे मैं 5-6 दिन पहले से ही मैं फ्रिज में बना के रख देती हूँ, क्योंकि इनका कुछ बिगड़ता तो है नहीं। तो कुछ जो चीज़ें हम 5-6 दिन पहले बना के रख सकते हैं ना, वो पहले ही मैं फ्रिज में रख देती हूँ बनाकर। तो इससे हमारा काम भी हल्का हो जाता है, क्योंकि होली जितनी पास आती जाती है ना, उतना ही हम लोग बिज़ी होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर मार्केट भी गई थी मैं, क्योंकि हमारे यहाँ मार्केट लगता है, तो कुछ होली की शॉपिंग भी करनी थी। जब मैं मार्केट गई ना, तो पिचकारी वगैरह देख के, जो मास्क वगैरह होते हैं वो देख के ना, मुझे अपने बेटे की याद आ गई। जब मेरा बेटा छोटा था ना, तो होली पे जो है काफ़ी सारी पिचकारी वो खेलता भी था, तोड़ता भी था। लेकिन अब वो बड़ा हो गया है ना, वो पिचकारी वो मतलब पिचकारी को हाथ भी नहीं लगाता। तो बस ये है कि गुलाल रंग इन सब से ही खेलता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं ना कि उनकी बचपन की जो बातें हैं ना, वो याद आती हैं। तो बस जब मैं मार्केट गई ना, इतनी अच्छी अच्छी छोटे छोटे बच्चों की इतनी सारी चीज़ें थी ना, तो बस अपने बेटे का बचपन ही याद आ गया, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, छोटे बच्चे होली पे ना।
तो कहते हैं ना कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनका बचपन एंजॉय करना चाहिए, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी बस यादें रह जाती हैं कि बच्चे हमारे बचपन में ये करते थे, वो करते थे। और अलग ही रौनक होती है जब बच्चे घर में छोटे होते हैं, त्यौहार ही उनसे दिखाई देता है। तो यहाँ पर अगले दिन का ब्लॉग है। तो शॉपिंग तो खैर मैं करके आ गई थी रात में, तो फिर खाना वगैरह बनाने के बाद तो ये सुबह सुबह मैंने नाश्ता बनाया था। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं लिविंग रूम की थोड़ा सा मुझे सफाई करनी थी, तो वो कर रही थी मैं। तो फर्नीचर वगैरह सोफ़े के नीचे का सफाई का मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ कि हम लोग जैसे कई बार होता है ना कि ऊपर ऊपर से तो सोफ़े डाइनिंग टेबल वगैरह साफ़ कर देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सोफ़े के नीचे, डाइनिंग टेबल के नीचे छोटे छोटे जाले भी होते हैं। तो इन सब का भी मैं ध्यान रखती हूँ। सबसे पहले मैं सोफ़े के नीचे और डाइनिंग टेबल, बेड के नीचे ज़रूर साफ़ करती हूँ मैं। तो यहाँ पर ना होली, दिवाली, नवरात्रे, इन सब जो ये फेस्टिवल होते हैं ना, पूरे घर की मैं सफाई करती हूँ, क्योंकि ना खुद ही मन नहीं मानता। कई बार तो इस बार तो मैं सोच रही थी कि मेन सफाई कर लूँगी, लेकिन बस अब मेरा खुद ही मन नहीं माना। तो यहाँ पर सोफ़े के कपड़े, जो सोफ़े के कवर, और ये देखिए मेरा बेटा कैसे कैमरे के सामने फिंगर दिखा रहा है। तो यहाँ पर ना मैं टेडी बियर, सोफ़े के कवर वगैरह मैंने मशीन में डाल दिए थे। उधर दूसरी साइड मशीन भी चल रही थी मेरी वॉश करने के लिए कपड़ों को। तो ये धुले हुए कवर मैं सोफ़े पे बिछा के ना पूरे सारे कुशन कवर सेट करूँगी मैं। तो यहाँ पर मोटा मोटा जो भी कूड़ा है ना वो मैंने निकाल दिया था। तो पता नहीं कहाँ से इतनी धूल मिट्टी आ जाती है, बल्कि मैं बीच बीच में कितनी सफाई करती हूँ। तो यहाँ पर ये अगले दिन का थोड़ा सा मैंने व्लॉग शूट किया था सफाई का, बेडरूम का। तो ये पूरे बेडरूम की सफाई तो खैर हो गई थी मेरी, ये 2-3 रैक बची थी तो इन्हें भी साफ़ करने में लग गई। तो यहाँ पर ना धीरे धीरे मैं टुकड़ों में ही, मैं पूरे घर की मुझे सफाई करनी होती है ना फेस्टिवल पे, तो टुकड़ों में ही मैं सफाई करती हूँ। एक दिन पूरा सफाई लेके नहीं बैठती, क्योंकि पूरा दिन ही निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। और इस टाइम ना बेटी की भी छुट्टियां चल रही हैं, फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं, तो थोड़ा घर के रूटीन में काफ़ी चेंज आया है मेरे। तो थोड़ा काम भी लेट हो जाता है, और जब बच्चे घर पे होते हैं तो और वैसे एक बात है, जब हम लोग सफाई करते हैं ना तब तो मेहनत लगती है, लेकिन बाद में घर इतना अच्छा लगता है हम लोग को जब सफाई हो जाती है। तो गाइज़ यहाँ पर ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं ना, ये इस तरीके के बॉक्स में बहुत संभाल के रखती हूँ जो ऑनलाइन पैकिंग में आते हैं, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें इसमें रख लो ना तो इजीली मिल भी जाती हैं, तो इसीलिए मैं इन्हें फेंकती नहीं हूँ। तो गाइज़ यहीं पे मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ, और कैसा लगा आज का ब्लॉग तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी होली।